ठीक है। ईसा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स। सर आपको आवाज नहीं आ रही है? आ रही है बात। चीकू बंद कर दो प्लीज आवाज। ठीक है भाभी, आप कम करा के रखिएगा तो सर अब तो नहीं आ रही है। नहीं। ईसा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडी। अब ईसा है, रुद्राक्ष है, या आप में से कोई है, वो क्या कह रहा है, पर डे 5 आवर्स स्पेंड कर रहा है किसके लिए, स्टडीज के लिए। किसके लिए? स्टडीज के लिए। स्टडीज के लिए। द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है हमारे यहाँ इसमें एवरेज क्या कहते हैं, टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है। द एवरेज एज ऑफ पीपुल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स। यहाँ तक हमने कराया था आप लोग को क्लास में, ठीक है। द एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वाज 98%। तो 98% मीन्स क्या होता है पता है? किसी क्लास की फाइनल एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन 98% है। इट मीन्स कोई बता सकता है? नो सर। रुद्राक्ष, अभय, अयाज, शिवम, 98% मीन्स बता सकते हैं? सर जैसे कि 100 में से 98 स्टूडेंट ने अटेंडेंस दी है। इट मीन्स अगर हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले, मान लीजिए कि 100 है, उसमें से 98% बच्चे 98 बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये होता है 98%, 45%। इट मीन्स ओवरऑल ऑफ 100 में से 98%। इट मीन्स कितने परसेंट बच्चे नहीं प्रेजेंट हुए? 2%। 2%, ठीक है। मेनी मोर ऑफ सच स्टेटमेंट्स कुड बी देयर। आप लोग ऐसे कई क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। थिंक अबाउट द स्टेटमेंट गिवन अबव। अब ये जो है क्या कहते हैं, जो क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में थिंक करना है। जैसे आप लोग के पास इसमें न्यूज चल रहा है कि द रिकवरी रेट ऑफ कोविड पेशेंट इज 77 पॉइंट इतना, ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारे पास अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 70% की क्या कहते हैं कोविड की रिकवरी हो जा रही है, यानी कि कोविड से वो बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो यही जो क्या कहते हैं परसेंटेज है, या यही जो स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमें थिंक करना है। हाँ भाग्या सर, इंग्लिश लैंग्वेज के बुक के ऊपर की फोटो भेजनी है। अभी भेज दिया जा रहा है क्लास के बाद। अब भाग्या क्लास में बीच में, डू यू थिंक दैट द चाइल्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टडीज एक्टिवली फॉर 5 आवर्स डेली, और इज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम अवे 40 डिग्री सेल्सियस, और इज द एज ऑफ ईच पीपल इन द क्लास 12 years? Obviously not. Then what do these statements tell you? By average, we understand that Isa usually studies for 5 hours. So usually 5 hours पढ़ती है. On same days, she may study for less number of hours, and on other days, she may study longer. It means एक वैल्यू दी गई है ईसा की, usually 5 hours होती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इट मीन्स वो कभी 4 आवर्स पढ़ती है और इसी के कभी 6 आवर पढ़ दे रही है। इट मीन्स कोई डिफाइन कर पाएगा? अब है सर क्या कर रहा है? ईसा कह रहे हैं कि यूजली वो 5 आवर पढ़ रही है, रीड करती है, ठीक है। बट यस सर। इट सेज दैट कि ईसा कभी कभी 4 आवर्स पढ़ रही है, कभी 6 आवर पढ़ रही है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे मान लो कि अभय है, ये यूजली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन हम जब इनका ओवरऑल पूरे मंथ की क्या कहते हैं वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हमें पता चल रही है
ये लगभग एक अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि 4 घंटे अब है पर डे निकाल ले रहा है। कभी उसको टाइम कम मिल रहा है कि कहीं वर्क पे जाना है 3 घंटे पढ़ ले रहा है। जिस दिन वो खाली है, संडे को खाली है, वो जो 1 घंटे उसने कम पढ़ा वो नेक्स्ट डे संडे को दिन उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ दिया। तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो उनकी इसी बीच में आ रही है, ईसा की 5 आवर। अगर ईसा पर डे 5 आवर के रेशियो से पढ़ रही है तो मंथ में कितने आवर पढ़ रही है? इसके लिए से वो प्लस करना पड़ेगा सर, दोनों को और नीचे उसको रखना पड़ेगा। हाँ, इसको क्या कितने से कितने गई? मल्टीप्लाई 30 का अगर मंथ मान रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 150 आवर। अब वो पूरे 150 आवर पढ़ रही है, कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 3 घंटे। तो एक रेशियो हमारा बन गया 150 डिवाइड बाई 5। इट मीन्स कि वो एक रेशियो से 5 घंटे पढ़ रही है। क्लियर है? यस सर। Similarly, the average temperature of 40 degrees Celsius means that very often the temperature at this time of the year is around 40 degrees Celsius. Sometimes it may be less than 40 degrees Celsius or it may be greater than 40 degree Celsius. तो टेम्परेचर क्या है, कभी कभी 40 है, कभी 40 से नीचे है और कभी 40 से ऊपर चला जा रहा है 40 से। तो कॉमन जो हम लोग ले रहे हैं वो 40 ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कितने? यस सर। Thus we realize that average is a number that represents or shown the central tendency. Central tendency. Central means बीच का। बीच का। ठीक है, तो यही होगा ना, मान लीजिए कि 5, 4, 6 इसके बीच का, तो क्या हो जाएगा 5, 4, 6 के बीच का? 5, 4 और 6 के बीच में क्या होगा? सर 5, 4, 6 के बीच में। हाँ, So 4. के बीच का क्या होगा? 4, 5, 6 अगर 3 नंबर लिखे तो इसमें मिडिल में कौन है? So 5. 5 है, 5 मिडिल। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल को ही हम लोग सेंटर बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आप जब कभी सर्कल बनाते हैं वही होता है राउंड में घुमाते हो, तो इसी को हम सेंट्रल बोलते हैं, सेंटर। और जब कभी कोई वर्क होता है तो उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Of a group of the observation for data, since average lies between the highest and the lowest value of the given data, so we say average is a measure of the central tendency of the group of data. Different form of the data need different form of representative or central value to describe it. One of these representative value is the arithmetic mean. You will learn about the other representative value in the later part of the chapter. आप अदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को इसी पार्ट में आगे चैप्टर में देखेंगे। अब आता है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब यहाँ से आपका फार्मूला स्टार्ट होता है, क्लास स्टार्ट होती है प्रॉपर। ठीक है, अभी तो आपको केवल ये था कि आप चैप्टर 3 जो है आपकी डाटा हैंडलिंग, इसके आप एक बेस पॉइंट बना लें। अभी तक हमारा बेस बन गया कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, नॉर्मल एवरेज क्या होता है, एवरेज को हम समझते कैसे हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके न्यूमेरिक के साइड। फर्स्ट आपका अर्थमेटिक मीन। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन और द मीन। इसी को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं या मीन भी बोलते हैं। ठीक है, Yes, two sir. vessels contain
20 liters and 60 liters of milk respectively. अब क्या है, 2 वेसल्स है हमारे पास, जो एक क्या है 20 लीटर और नेक्स्ट जो है हमारा क्या कहते हैं 60 लीटर 60 लीटर की है। ठीक है, what is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? When we ask this question, we are seeking the arithmetic mean. In the above case, the average of the arithmetic mean would be total quantity of milk. हमारे पास कितने कितने लीटर के वेसल्स हैं? 20 और 60 20 है 2060 तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपके बुक में प्लस कर देंगे। हाँ नीचे 2 लिख देंगे सर, क्योंकि 2 लिए हैं। हाँ, total ठीक है, फिर आपको बचेगा नंबर ऑफ, ठीक है। Yes. तो टोटल क्वांटिटी आप मिल्क कितनी है वेसल्स में? 20 26 60। 60 नंबर ऑफ वेसल्स कितने हैं? 2। एक ये 20 लीटर वाला, दूसरा क्या था 60 लीटर वाला। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा 80/2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर अब ये आपका हो जाएगा 40 ऑटोमेटिक मीन इसका कितना क्या 40। क्लियर है इतना? यस सर Thus each vessel would have 40 liters of milk. आगे चलें? यस सर। अब आता है Yes, आपका फॉर्मूला जो आपको हर जगह यूज होगा। द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज फॉलो। मीन इज डिफाइंड एज फॉलो। फॉलो। Mean equal sum of all observations मीन क्या होता है? जो मीन होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे आप लोगों ने देखा 20 + 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, वेसल्स कितने थे 2 थे। ठीक है, क्या मीन का फार्मूला। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, आशीष स्टडीज of 4 hours, 5 hours, 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? अब इसका हमको एवरेज निकालना है। वो क्या है consecutive days में 3 hours, 4 hours and 5 hours रीड करता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने हैं रीड करता है 4 hours, देखो मत 5 आवर्स। देखने के लिए लिया है तुमने? काव्या आवाज ना आए किसी से। ठीक है, अगर वो पारी। फर्स्ट टाइम, हाँ पारी, अगर वो Yes, फर्स्ट sir. टाइम Yes, sir. बैटिंग करने गया तो उसने 36 रन बनाया। ठीक है, फर्स्ट इनिंग उसने जो पहली बार बैटिंग करने गया उसने 36 बनाया। सेकेंड टाइम उसने कितना बनाया? Yes, sir. 35 सेकेंड 42, 45, 35 42, 42, 42, कितना बनाया उसने 50। 50 4 टाइम 46 46, 5th टाइम 60 60, 6 टाइम 55 55। 55। अब ये जब इसने
ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला तो उसने मान लीजिए 36 नंबर बनाया। फिर जब दूसरे की आप क्या कहते हैं 35 रन बनाया, फिर 50, फिर 46, फिर 60, फिर 55। इट मीन्स वो डिफरेंट 5 मैचेस में, डिफरेंट 6 मैचेस में या डिफरेंट 6 इनिंग्स में उसने ये रन बनाया। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। अब इसको हमारा क्या कहना है, मीन निकालना है। अब मीन मतलब हो गया कि चलिए ठीक है, आपने इतना इतना नंबर पाया, इट मीन्स इनका एक रेशियो है कि हर सब्जेक्ट में ये इतना इनका बेस पकड़ है। तो क्या करेंगे अब, हम 6 को ऐड कर देंगे, 6 ये रन कितने इनिंग्स में बने थे बताइए, क्या यस सर। बने हैं ये कितने इनिंग्स में बने हैं? 6 नंबर है। 6 इनिंग। इससे डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने पे आपका आ रहा है 282 282 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे 6 1 जा 6 और 47 सर। 47। 6 into 6. हेलो, यस सर। Yes, sir. 6 1 जा कितना होगा? 47 47। 47. पागल, 6 4 जा कितना होगा, मेरे को टेबल पढ़ के बताइए। 6 4 जा हाँ 24 24 24 तो 24। 47 आप क्यों बोल रहे हैं? ये कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 4 बच जाएगा, 42 6 6 7 जा 40 47। ये जितने रन बना रहे हैं, इतने रन का मीन पूछा जाए तो मान लीजिए आज कि आपकी ठीक नहीं आ रही है। क्या भाव्या? एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। है यस सर। तो एक अप्रोक्सीमेट इनका मीन जो आया वो है 47। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे 40 सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप ही को नहीं आ रही है, आप नेटवर्क पे आइए। तो जो हमारा ऑटोमेटिक मीन निकला या मीन निकला वो हमारा 47 आ गया। क्लियर है? यस सर। मीन निकल जाएगा ना? यस सर, निकल जाएगा ना। ठीक है, अब चलते हैं, आपका पहले सवाल ही कराते हैं आपको। एक्सरसाइज 3.1 सब लोग ओपन कीजिएगा। निकल लिए। सबका ओपन हो गया? यस सर। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में वो इतना स्कोर कर रहा है, फाइंड द मीन स्कोर। सब लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करें। हाँ, सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा तो उसको मेरे को दिखाइए। सॉल्व कीजिए। रुद्राक्ष, भाटा, शिवम, साक्ष। सर फर्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन, 4th नंबर 3.1 का 4th। मेरे को मीन पता करना है, मीन कैसे आएगा, कौन कौन करता है बताइए। हंटर।
सर हो गया। हेलो आपका हो गया? सर हो गया। हाँ, वीडियो ओपन कीजिएगा। अब है कॉपी दिखाइए। अब दिखाई नहीं दे रहा, कॉपी दिखाइए। अब है तो 8 इनिंग्स है। अब इसको आपने कैसे किया, एक्सप्लेन कीजिए। अब है सर एक्सप्लेन पहले करना। इसको हमने तो जितने नंबर है उसको सब नंबर को तो पहले सब नंबर कर दिए हैं। उसके बाद सर जो पूरे तो 8 नीचे लिख लिया इसकी जगह और 8 से पूरे नंबर को। ठीक है, और किसका हुआ? रुद्राक्ष हो गया आपका। रुद्राक्ष, भाव्य, आयाज, शिवम। अब है यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिएगा तब तक। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्लास दिख रहा, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। यस सर। इसमें है गेम 1 जो खेलता है वो, मान लीजिए पबजी खेल रहा है, उसमें ए बी सी 3 प्लेयर हैं। वो इतने इतने क्या कहते हैं पॉइंट गेन करते हैं। गेम 2 खेल रहे हैं, मानिए लूडो खेल रहे हैं। गेम 3 मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं। गेम 4 मान लीजिए इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड यस सर। डिटरमाइन ए इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो ए का एवरेज नंबर पॉइंट गेन करना है, तो कैसे निकलेगा? है निकाल लेंगे सर। तो पहले तो ये ए का कह रहा है तो सर हाँ पहले ए का जो एवरेज है उसको हाँ सर पहले ले लेंगे 14 16 10 प्लस 10। हाँ उसके नीचे 4 है, 4 है हाँ मतलब 4 डिजिट है तो उसको नीचे 4 लिख देंगे। तो हाँ फिर उसको जोड़ देंगे, फिर 4 से हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कर देंगे। अब इसमें क्या था है, उसमें क्या क्या 4 गेम खेले, यानी कि हमें 4 से डिवाइड करना है। सर हो चारों गया। गेम में उसने कुछ ना कुछ पॉइंट पाए हैं, उसको ऐड करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है भाई। यस सर। रुद्राक्ष आपका हो गया? यस सर। हाँ दिखाइए, ओपन कीजिएगा कैमरा। रुद्राक्ष 98 कितना आया है रुद्राक्ष आपका? सर 199/4। 398 ऐड किए हैं। ठीक है, अब इसको 398 को 8 से डिवाइड किए, कितना आ रहा है? 194 199। 199 कैसे आ रहा है? 199 398 ना, यस सर। 398 डिवाइड बाई 8 49.75 आएगा। रुद्राक्ष कैसे डिवाइड किए दिखाइए। अब आपका एग्जाम क्या आंसर कितना है? अब यस सर। आंसर आपका कितना है? 50 सर। 50। चलिए ठीक है, मैंने नोट दिया था तो को मिला था।